तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर बटन्स के बारे में। इंसर्ट के अंदर एलिमेंट्स में हमारे पास एक ऑप्शन होता है बटन, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप के बटन होते हैं। लेफ्ट, राइट, सी सेट, बैक, इंफॉर्मेशन, हेल्प, क्वेश्चन आंसर, बुक मार्क, ब्लैंक, अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर, नेविगेटर। तो यहाँ पर बटन इंसर्ट करने के लिए जैसे मुझे ब्लैंक बटन इंसर्ट करना है तो ये बटन बन के आ जाएगा। ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ हमने किया नहीं है। और यहाँ पर तो इसे कोई भी बटन हो, इसको डिज़ाइन करने के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि इसका हमें शेप क्या रखना है। तो ओवल मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर स्टेट कैसा रखना है इसका। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है रोटेशन, हमें इसे रोटेट करना है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द शेप, ये जैसा भी होगा रोटेशन। फिर यहाँ पर स्टाइल, उसके अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए, तो जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो इसे हम नॉर्मल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर शेप हमने ले लिया, इसका रोटेशन, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, अभी हमें रोटेशन नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है उसका साइज़ आपको क्या रखना है। ठीक है, कलर क्या रखना है ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं पूरे बटन को। थोड़ा लुकिंग वाइज आप अच्छा बना सकते हैं। फिलिंग, आपको बटन को किसी पर्टिकुलर कलर से फिल करना है, तो मैंने इस कलर से फिल कर दिया। जैसा भी आप डिज़ाइन देंगे। आइकन्स, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई आइकन है नहीं। जैसे अगर आपको इसके साथ कोई आइकन चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पर लेफ्ट एरो, तो लेफ्ट एरो आ जाएगा यहाँ पर आइकन। तो अभी हमें आइकन नहीं चाहिए, बाकी आप चेंज यहाँ पर कर सकते हैं कि लेफ्ट एरो चाहिए, बुक मार्क चाहिए, उस तरह का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम इसे ऑफ कर देते हैं। फिल है, बॉर्डर चाहिए, शेडो, ग्लो, जिससे आप पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल में रोटेशन हम दे ही चुके हैं। अब यहाँ पर होता है एक्शन, मतलब आपको इस बटन के, क्योंकि बटन है बेसिकली, बटन प्रेस करने पे कुछ होगा। तो यहाँ पर मैंने बैक करना है, बुक मार्क है या पेज नेविगेशन है, मान लो मैंने इसे बैक बोल दिया, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक, तो इससे पहले मैंने जो पेज ओपन किया होगा मैं उस पर स्विच हो जाऊँगी। मान लो मैंने पेज 1 को ओपन किया हुआ है, मैं पेज 2 पर आई, मैंने बुक मार्क, कंट्रोल क्लिक, पेज 1 पर आ जाऊँगी। अगर मैंने इससे पहले बुक पेज 3 को ओपन किया हुआ, ये पेज 3 है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक, तो पेज 3 पे स्विच हो जाऊँगी। तो ये हमारा हो गया ब्लैंक, सॉरी, बैक बटन। अब मैं यहाँ पर अगर आपको दूसरा बटन, जैसे अगर मैं बात करूँ नेविगेट, पेज नेविगेटर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास तीनों पेज के नेविगेटर बन गया। आप जिस पे पेज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, आप तीनों पेजेस पे बना सकते हैं नेविगेटर। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल क्लिक, पेज 1 पर आ जाऊंगी, मैंने यहाँ भी बना दिया। जहाँ भी आप नेविगेटर बनाना चाहते हैं आप तीनों पेज पे बना सकते हैं। पेज नेविगेटर, ये आपका नेविगेटर बन जाएगा, मैंने इस पर भी बना लिया। जिस पेज पर आप होंगे उसका कलर, बाकी डिज़ाइनिंग हमारे हाथ में होती है। जैसे इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल कैसा देना है। अब ये पेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर हिडन पेजेस अगर हैं तो वो उनको भी शो करेगा। टूल टिप पेजेस, तो ये सब चीज़ें अभी हमने हिडन पेजेस वगैरह बनाए नहीं है, तो अभी हम इनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, शो, कौन कौन से पेज आपको हमारी चॉइसेस हैं, हमें अपने नैव बार पे क्या रखना है, नेविगेशन बार पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ग्रिड लेआउट, आपको लेआउट कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, आप इसका ग्रिड, ये ग्रिड लेआउट हो गया।
वर्टिकल चाहिए, तो जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन चाहिए, पैडिंग इनके बीच में पूरी तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसे। इनके बीच की पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आप जो बना रहे हैं इसे आप डिज़ाइन कर रहे हैं। स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर आपने इसका कलर आपने दे दिया, टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पर, ठीक है, फिल, बॉर्डर, शेडो, ग्लो, ठीक है, एडजस्ट बार, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं बटन को। तो ये नेविगेशन है, आप हर पेज पे बना सकते हैं। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, आप उस पेज पर नेविगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक और चीज़ होती है हमारे पास स्टाइल में कि मैं हार करूँ, सिलेक्ट करूँ तो उसका पर्टिकुलर कलर चेंज हो जाए यहाँ पर, ठीक है, ये सिलेक्टेड का है, जो सिलेक्ट है इसका कलर ये हमारे पास ग्रीन हो गया। फिर डिपेंड करता है कि हार करूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए ब्लू, हार करने पर यहाँ पर कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो फिल, अगर मैं बोलूँ, मैंने कहा अगर मैं उस पर हार करूँ तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लिया। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 स्टेट है, हार, प्रेस एंड सिलेक्टेड। डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो इनमें से अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो कलर थीम चेंज, पूरा आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये आप सारे पेजेस पे लगा सकते हैं, पर्टिकुलर पेजेस पे लगा सकते हैं, जो भी आपकी नीड है। तो ये आपका पेज नेविगेशन हो गया। इसमें बुकमार्क नेविगेशन होता है, तो जब हम बुकमार्क क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये पूरा ही पार्ट हम उसमें एक साथ कवर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बटन है हमारे पास अप्लाई ऑल स्लाइसर। तो उसके लिए हमें स्लाइसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने स्लाइसर बना लिए, एक बनाया, ठीक है, देन हमने यहाँ पे 2 स्लाइसर बना लिए, इसमें हमने कैटेगरी डाल दी, इसमें हमने रीज़न डाल दिया। हाँ, तो यहाँ पर हमें पता है स्लाइसर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वही चीज़ हमारे पास आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए आप बटन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन ऐड किया, इंसर्ट में बटन और अप्लाई ऑल स्लाइसर, एक बटन मैंने ये ले लिया। एक और बटन हमारे पास होता है क्लियर ऑल स्लाइसर, तो ये हमने ले लिया क्लियर ऑल स्लाइसर, अप्लाई। अब जब मैं स्लाइसर यहाँ पर बनाऊंगी, मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, जो भी कैटेगरी मुझे चूज़ करनी है। अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके लिए एक्शन बटन बनाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगी तो जो आपने चूज़ किया है, जितने भी स्लाइसर के थ्रू आपने चीज़ें चूज़ की हैं वो सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर कर दूंगी सारा स्लाइसर, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे स्लाइसर अगर आप लगा रहे हैं तो एक एक करके वो सारा उसमें एग्जीक्यूट हो, आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हो कि पहले मैं अपनी सारी फील्ड एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद जो जो फील्ड मैंने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग फिल्टरिंग हो। तो वहाँ पर आप इन 2 बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग फेज वही है, एक्शन आप यहाँ पर क्या है, क्लियर ऑल स्लाइसर और यहाँ पर अप्लाई ऑल स्लाइसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेविगेटर, तो बुकमार्क नेविगेटर में हम करेंगे, उसमें भी बुकमार्क करेंगे। लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो यहाँ पर हम देख, तो लेफ्ट एरो और राइट एरो की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैंने लगाया लेफ्ट एरो, हमेशा कोई भी बटन होता है यहाँ से आता है, कहीं भी इसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आया है, इसके ऊपर भी एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आया है, इनके ऊपर भी एक्शन बाय यहाँ पर तो एक्शन वाली ये तो नेविगेशन है बेसिकली, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्शन आया नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हमें एक्शन लगाना होगा। एक्शन हमने लगाया, अब इसके साथ आप क्या करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये बैक ले रहा है, आप
बुकमार्क क्रिएट कर रहे हो, ड्रिल थ्रो बना रहे हो, पेज नेविगेशन बना रहे हो, पेज को नेविगेट करने के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए आप पेज नंबर डालोगे। ठीक है, आपने ऐसे पेज नेविगेशन बनाया, मैंने बोला कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो पेज 2 पे स्विच हो जाऊँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल क्लिक तो पेज 2 पे स्विच हो जाऊँ। तो ये लेफ्ट एरो राइट एरो कोई एक्शन के साथ नहीं आते, यहाँ पर आप अपने एक्शन खुद जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट एरो, लेफ्ट एरो, बैक हमने किया, ब्लैंक किया, अप्लाई ऑल स्लाइस एंड क्लियर ऑल स्लाइसर। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के जितने बटन हमारे रहेंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।